कार दोस्तों, फिर एक बार हम लोग आ चुके हैं रीडिंग के अगले प्रेस्टिक सेट 85 पर। ठीक है, इसके पहले वाले सेट आपने 84 को नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसमें भी आप लोगों को अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने को मिलेगा। इसमें जो है आप लोगों को 20 ठो जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हम लोग कवर करेंगे, जो कि आगामी किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, इसको हम लोग किस प्रकार जो है सॉल्व करेंगे शॉर्ट ट्रिक के साथ 20 मिनट या 25 मिनट में आपको 20 प्रश्नों को किस प्रकार हल करना है ये मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे पहला प्रश्न देख रहे हैं, कह रहा है यदि DRAMA को यहाँ पे 32 लिखा जाए तो PLAY को क्या लिखें। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि चावल, कार्बोहाइड्रेट, अंकुरित, इसमें जो है चावल का संबंध कार्बोहाइड्रेट से है तो अंकुरित का संबंध किससे है। ठीक है, और यहाँ पे आपका अगला प्रश्न चौथा कह रहा है कि दी गई श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग इसमें हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपका पहला प्रश्न देखते हैं और हल करते हैं। यहाँ पे आपका देखिए पहला प्रश्न आज का आ चुका है। कह रहे निम्नलिखित में 5 में से 4 दिए गए 4 किसी प्रकार से समान है और इसीलिए एक समूह बनाते हैं, कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है। इसमें कौन संबंधित नहीं है ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा गया है, LTSUMUCKJK। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, इसको देखिए सबसे पहले इसमें करेंगे क्या कि इसका कोड हमको याद होना चाहिए। यल का कोड होता है 12, टी का कोड होता है 20। ठीक है, यस का कोड हमको याद होना चाहिए, कितना होता है 19, और वाई का कोड होता है आपका 25। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एम का कोड होता है आपका कितना, एम का होता है 13 और यू का कोड होता है 21। ठीक है, अब देखिए सी का कोड कितना होता है तो आप लोग कहिएगा कि 3, और के का कोड होता है आपका 11। यहाँ पे जे का कोड होता है जे 10, और यहाँ पे आपका आर जो है 18। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे जो आपका यहाँ पे हमको दिखा कि यहाँ पे 8 प्लस किया गया है। अंतर कितने का है 8। यहाँ पे 3 से जो है 11 होने में 8 यहाँ पे भी ऐड किया गया है, और 10 से 18 होने में यहाँ पे भी 8 ऐड किया गया है, 13 से 21 होने में 8 ऐड किया गया है, लेकिन 19 से 25 होने में देखिए कितना ऐड करना पड़ेगा तो कहिएगा कि 6 प्लस किया गया है। यानी कि अब आपको यहाँ पे मिल गया होगा कि विषम संख्या यहाँ पे कौन सा है, तो यस और वाई के बीच का गैप जो है 6 प्लस करके बनाया गया है। ठीक है, जो कि बाकी इसके बाद से जितने भी हैं यहाँ पे इसमें कितना प्लस किया गया है, तो यहाँ पे 8 जो है प्लस करके इसको जो है सॉल्व किया है, मतलब इसको श्रृंखला को आगे बढ़ाया है। जबकि इसमें जो है आपका 6 किया गया है, तो यही जो है इन पाँचों में से अलग है, विषम है। तो आपका चौथा जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दी गई छवि में कितनी सरल रेखाएं हैं। ठीक है, इसमें जो है कितनी सरल रेखाएं हैं ये हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि सीधी रेखा जो होती है उसी को हम लोग बोलते हैं सरल रेखा। ठीक है, सरल रेखा मतलब एकदम सीधा लाइन खींचा होना चाहिए। ठीक है, उसको हम लोग सरल रेखा बोलते हैं। तो इस फिगर में जो है हमको सरल रेखा बताना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे नीचे से शुरुआत करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा 1, यहाँ पे देखिएगा 2, यहाँ पे देखिएगा 3, और यहाँ पे देखिएगा 4, यहाँ पे देखिएगा 5, और यहाँ पे 6 हो जाएगा। 6 के बाद से एक यहाँ पे जो बन रहा है 7, और यहाँ पे एक 8। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गए 8। 8 के बाद से जब देखिएगा आप लोग तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाइएगा इसके बीच वाले में, यहाँ पे 9 और ये एक 10। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिखाई दिया कि 10 टोटल जो है यहाँ पे आपके कौन से हैं, तो सरल रेखा है। ठीक है, अब आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग कहिएगा कि ये भी तो सरल रेखा है। तो देखिए ये जो आप लोग देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं वक्र। ठीक है, ये टेढ़ा मेढ़ा है तो इसको वक्र बोलते हैं। अगर सीधा गोल होता तो उसको हम लोग बोलते हैं वृत्त। जबकि हमसे पूछा गया है सरल रेखा, तो सरल रेखा एकदम सीधा होना चाहिए। ठीक है, उसी को हम लोग काउंट करेंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न कह रहा है सही विकल्प को चुने, दी गई छवि के जो है पैटर्न को पूरा करें। ठीक है, जो अगला जो यहाँ पे है आपका वो अगला जो है पद जो है आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा आपको किस प्रकार यहाँ पे पता करना है, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग देखिएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो है देखिए किस प्रकार बनाया गया है, उसी को हमको देखकर
जो है यहाँ पे हमको बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो है आपका कोठा होना चाहिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बीच में गोला है तो बीच में गोला होना चाहिए, ये भी आपको ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद से देखिए आपका यहाँ पे किस प्रकार बन रहा है, तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार होना चाहिए, ठीक है। ये वाला जो हम बोल रहे हैं, ये वाला जो बनाया गया, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। उसमें भी यहाँ पे जो है आपका क्या होना चाहिए, इस तरह से आके इस तरह होना चाहिए, ठीक है। और वो रंगा हुआ नहीं होना चाहिए। उसके बाद से जो है आपका क्या होना चाहिए, उसके बाद वाला जितना भी आपका वैल्यू है, यहाँ से जो पार्ट है ये जो है आपका रंगा हुआ आपका होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आप लोग देखिए इसमें कहाँ पे आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे पूरा का पूरा रंग दिया है ये, तो ये गलत हो जाएगा। अब देखिए इस यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे रंग दिया है जबकि यहाँ पे हमको क्या है, खाली होना चाहिए, तो ये भी गलत। देखिए यहाँ पे तो एक खाली छोड़ा है लेकिन यहाँ पे इस भाग को रंग दिया है, तो ये भी गलत। अब देखिए जो ऑप्शन नंबर जो तीसरा आपका दिया गया, ये प्रॉपर में जो है आपको जो है एकदम प्रॉपर जो है सही है। क्यों? क्योंकि अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे भी बिना रंगा हुआ है और यहाँ पे एक वृत्त का काटा हुआ भी है, जो कि आपका सटीक यहाँ पे वही चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार का कोठा जो है यहाँ पे चाहिए था, इसमें आपको गोला बनाना था और इस प्रकार करके यहाँ पे जो है आपको बनाना था, ठीक है। तो आप लोग इसका राइट उत्तर तीसरा बताना था, ठीक है। अगर तीसरा आपने बता दिया है तो आपका 100% राइट उत्तर है, ठीक है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि ए जो है बी जो है सी का ब्रदर इन लॉ है, ठीक है। सी जो है एफ की बेटी है, इसकी केवल एक बेटी और एक बेटा है। ए बी का एकमात्र भाई है, ठीक है। ए जो है बी का एकमात्र भाई है। ए का पुत्र सी के भाई से कैसे संबंधित है। ए जो है उसका पुत्र सी से किस प्रकार संबंधित है, इसी को हमको बताना है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले बोला क्या गया है कि बी जो है सी का ब्रदर इन लॉ है, ठीक है। सी का ब्रदर इन लॉ मतलब ये सी का जो है क्या है, सार है, ठीक है। ब्रदर इन लॉ मतलब होता है सार, मतलब इसकी बहन से जो है, इसकी बहन से, बी के बहन से इसका सी का क्या होगा, शादी होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई इसकी बहन होगी जिससे ये सी जो है शादी किया है, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि सी जो है एफ की बेटी है। सी कौन है, सी जो है एफ की बेटी है। यहाँ पे अगर एफ है, इसकी बेटी कौन है, सी है। यहाँ पे सी कौन है, इसकी बेटी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है बेटी है। ए जो है बी का एकमात्र जो है बेटा है। ए जो है बी का एकमात्र बेटा है। ए कौन है, बी का बेटा यहाँ पे हो गया इसका। तो कह रहा है ए जो है ए का पुत्र ए का पुत्र सी से कैसे संबंधित है, सी से किस प्रकार संबंधित है ए। तो देखिए ये जो है सी का यहाँ पे कौन है, ये बी भाई है, ठीक है। भाई सी का जो है ब्रदर इन लॉ है, मतलब ब्रदर इन लॉ मतलब इसका जो है ये सार है, मतलब सार। और सार जो है सार का जो है ये एक लड़का है, ठीक है। आप लोग समझिए कि आपका जो है शादी हुआ होगा, ठीक है। उसका जो आपकी पत्नी है उसके जो है कौन आपके जो है सार हो जाएगा उसका भाई, तो उसको उसका बेटा जो है आपको क्या बोलेगा, ठीक है। ये आपको बताना है। तो वो जो है आपको क्या बोलेगा, तो वो आपका पुत्र तो होगा नहीं, ग्रैंड सन तो होगा नहीं, ये दोनों नहीं होगा। आपका जो है बहन है उसकी जो है भाई होगा, वो सार होगा। सार का लड़का क्या लगता है, तो ये जो है आपको बताना है कि कजन लगेगा, ठीक है, कजन, ठीक है। नेफ्यू नहीं होगा, भतीजा नहीं होगा आपका। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अच्छे तरीके से देखिएगा कि श्रृंखला की अगली संख्या जो है आपको बतानी है, ठीक है। श्रृंखला में जो अगला जो है पद है उसको यहाँ पे जो वाट दिया गया है उसी को आपको बता देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 5 से अगर 25 होने में, फिर 50 होने में, फिर 250 हो रहा है, फिर 500 हो रहा है, मतलब कि वैल्यू जो है आपको दिख रहा है कि बढ़ता हुआ नज़र आया, ठीक है। तो बढ़ते हुए कंडीशन में हम लोगों को दो चीज़ें याद रखना है, या तो उसमें कुछ जोड़ेंगे या तो उसमें
किसी ना किसी संख्या से गुणा करेंगे, ठीक है। दो कंडीशन में ही वैल्यू जो है आपको अधिक प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए 5 से 20 होने में हम लोग अगर 20 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25। फिर यहाँ पे 50 होने में 25 जोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पे 250 होने में 200 जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा तो कोई भी श्रृंखला कोई भी जो है पता नहीं चल रहा है, यानी कि दूसरा लॉजिक हमको लगाना पड़ेगा कि 525 होने में अब क्या करेंगे, गुणा से देखेंगे वैल्यू हो रहा है कि नहीं। 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पे अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं तो 25 दूना का 50 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कितने से गुणा करेंगे, तो आप लोग बोलिएगा कि इसमें जो है आप फिर 5 से गुणा कीजिएगा तो 50 दूना का कितना हो जाएगा, 50 पचे 250। फिर यहाँ पे जो है 250 दूना का 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 500 हो जाएगी। यानी कि अब जो है आपको पता चल गया कि इसमें जो है हमको करना क्या है, ठीक है। पहले 5 से गुणा, फिर 2 से गुणा, फिर 5 से गुणा, फिर 2 से गुणा। तो अगली बार हम कितने से गुणा करेंगे, 5 से। यानी कि आपका जो वैल्यू लास्ट में कितना दिया है 500, 500 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 पचे 2500 हो जाएगा। इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इस विकल्प का 100% जो है राइट उत्तर होगा। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे किस प्रकार इसको बनाना था। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है और आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला का जो है अगला पद इसमें भी आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे किया गया है, देखिएगा तो यहाँ पे वैल्यू जो है आपको बढ़ता हुआ फिर नज़र आ रहा है, ठीक है। वैल्यू बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया कि इसमें जो है दो कंडीशन होगा, प्लस या तो गुणा। दो ही तरीका से आपका वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। या तो कुछ जोड़ेंगे या तो उसमें से कुछ से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 5 से 30 होने में हम कहेंगे कि 6 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। लेकिन 30 से 55 होने में हम किसी भी संख्या से गुणा करेंगे 30 में तो 55 नहीं होता है, ठीक है। यानी कि गुणा वाला जो है यहाँ पे रूल नहीं काम करेगा। दूसरा लॉजिक अगर हम जोड़ने पर आते हैं तो यहाँ पे जोड़ेंगे 25, यहाँ पे जोड़ेंगे आपका 30 में 25 जोड़ेंगे 55, 55 में 80 लाना है तो फिर हम जोड़ेंगे 25, 80 से 105 होने में फिर हम जोड़ेंगे 25। यानी कि ये श्रृंखला में हम लोग 25 25 25 जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा गया है 105, इसमें भी जब हम 125 जोड़ेंगे तो 105 में 25 जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया गया है। तो तीसरा जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे जो है आपका दिया गया है होम पेज पे, उसको जो है हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देखिए आपका यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया था उसको देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि DRAMA को हम लोग 32 लिख दें तो PLAY को जो है हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखिएगा कि आपको इसमें करना क्या है। तो देखिए इसका D के कोड निकालना है तो 4 आपको याद रखना है, R का कोड 18 होता है और A का कोड 1 होता है, M का कोड 13 होता है और A का कोड 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोग ABCD के उल्टा और सीधा मानों को जो है कोड को याद रखना है, ठीक है। अगर इन सभी को हम लोग जोड़ते हैं यहाँ पे तो देखिए क्या होता है, ठीक है। 13 और 1 14 और यहाँ पे 1 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 के बाद 18 जोड़ेंगे, 15 18 और यहाँ पे 4 जोड़ेंगे तो 15 और 4 19 19 18 कितना आ गया आपका 37, ठीक है। 37 आ गया, जबकि लिखा गया है कितना 32। यानी इसमें से हम 5 घटा देंगे, 5 टोटल 37 वैल्यू आया था, उसमें से 5 घटाते हैं तो आपका मिलता है वैल्यू 32, ठीक है। अब देखिए वही काम यहाँ पे अगर हम करते हैं तो देखिए होता है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। P का कोड होता है 16, L का कोड होता है आपका 12, A का कोड होता है 1 और Y का कोड होता है आपका 25, ठीक है। इन सभी वैल्यूओं को जो अगर हम जोड़ते हैं तो देखिए क्या होता है, 25 1 26, 26 और 12, 26 12 38, 38 और 16 जो है आपका कितना हो गया 54, ठीक है। यहाँ पे जो है आपके वैल्यू कितना मिल गए 54 और 54 में से जब हम 5 घटाते हैं तो यहाँ पे आपका हो गया 49। अब देखिए यहाँ पे 49 वैल्यू आपको दिया ही नहीं गया है ऑप्शन में, यानी कि जो है आपका जो है यहाँ पे वो वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। अब किस प्रकार देखिए इन सभी को जोड़ने पर हमको मिला कितना यहाँ पे 37, ठीक है। 37 में से हमें जो है क्या घटाएंगे कि 32 मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे पहले गिनिए, D 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, टोटल इसमें अक्षरों की संख्या 5 थी। तो 37 में से जब हम 5 घटाए तो आपका मिला 32, ठीक है। अब देखिए वही काम यहाँ पे करेंगे, इनको सबका ऐड किए थे तो कितना आया था 54। अब इसमें संख्या गिनी 1 2 3 4,
टोटल वैल्यू इसमें हमको मिला 4, 4 घटाएंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगा 50। तो 50 जो इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। और आपका अगला प्रश्न देखिए कह रहा है चावल कार्बोहाइड्रेट अंकुरित। ठीक है, तो देखिए चावल में हमको सबसे पहले मालूम है कि इसमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। चावल में हमको मालूम है कि क्या हमको मिलता है, चावल से कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो अंकुरित जो है इसमें क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जो चना होता है उसमें क्या होता है, अंकुरित होता है। ठीक है, चना को हम लोग देखिए आप लोग कहीं भी सुने होंगे अंकुरित, यानी कि जो है चना जो है आपका चना वो अंकुरित होता है। तो चना में क्या होता है, पानी होता है नहीं, उत्सा होता है नहीं, वसा होता है नहीं, उसमें होता है प्रोटीन। चना खाने से आप लोगों को मालूम होगा कि प्रोटीन मिलता है। तो यहाँ पे प्रोटीन जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार जो है आपको श्रृंखला के जो है वैल्यू अब आपको बताना होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 2 लिखा है, 3 लिखा है, 5 लिखा है, 7 लिखा है, 11। तो अगर देखेंगे तो इसमें जो है 1 जोड़ा गया है, फिर 2 जोड़ा गया है, फिर 2, फिर यहाँ पे जो है आपका 4 जोड़ा गया है। तो यहाँ पे ऐड वाला तो सिस्टम नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें दूसरा लॉजिक क्या हो रहा है कि ये हमको दिखाई दे रहा है कि जो है यहाँ पे अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये क्या है, पहला जो है आपका लाइन में बन रहा है ये अभाज्य संख्या हमको बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो देखिए 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 7 के बाद 9 नहीं होता है अभाज्य संख्या, 11 होता है, क्योंकि 9 में 3 से भाग लग जाता है। वो अभाज्य संख्या बोलते हैं जिसमें किसी भी संख्या से भाग न लगे। ठीक है, तो 11 के बाद से वो कौन सा संख्या होगा, 13 हो जाएगा। अब देखिए 13 हो गया आपका। अब 13 के बाद से देखिए 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, तो 13 के बाद कौन सा संख्या होता है अभाज्य, तो 15 नहीं बोलने का, क्योंकि उसमें 3 से और 5 से भी भाग लग जाता है। तो यहाँ पे आपका 15 के बाद से अभाज्य संख्या 17 होता है। तो यहाँ पे 13 और 17 आपको देख लेना है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो है सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को एक बार लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों के पास। ठीक है, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और वीडियो के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका।